तो आज हम देखेंगे कुछ और समझेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम के जरिए, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर हम देखेंगे जिससे हम मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कैपेसिटेंस का और कैपेसिटर का। ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। अभी तक हम लोग डायलैक्ट्रिक पढ़ चुके हैं और कैपेसिटेंस निकालना जान चुके हैं, है ना। हम लोग सिंपली देखा जाए तो ये दो पार्ट पढ़ चुके हैं, तो उसी पे एक सिंपल सा पहले प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन सिंपल है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, 1 फराड, है ना। जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फराड होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 फराड और उसका जो दो पैरेलल प्लेट है वो 1 मिलीमीटर से सेपरेट है। तो पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर का एरिया कितना होगा। अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस सी क्या निकाले थे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना। ये आया था, एक बार आप देख लीजिए कि क्या आया था। कैपेसिटेंस क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना। कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा और जैसे जैसे जो उनके बीच का सेपरेशन है जो कि यहाँ डी से दिखा रहा है वो बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। तो सिंपली सारा वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रख दिए। यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 फराड दिया हुआ है। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, यहाँ रख दिए। और एप्सिलॉन नॉट का जो कि कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना होता है आपको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, है ना। फराड में ये यूनिट होता है। ठीक है, बस उसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके मेरा वैल्यू जो आया वो कितना आया आप इसको अपना कैलकुलेटर या कॉपी में करके देख लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आपको आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को करवाने का यही मतलब नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंस का। मेन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर हम देखें कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उसका यहाँ पर जो सेपरेशन है 1 मिलीमीटर है। वो जनरल जो कैपेसिटर हम लोग देखते हैं उसी की तरह है। और कैपेसिटेंस है 1 फराड जो कि आप देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि हम 1 फराड का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसका 1 मिलीमीटर अगर ये हम लेते हैं सेपरेशन, तो कैपेसिटर का जो दोनों प्लेट होगा उसका एरिया कितना है, 10⁸मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, है ना। ये काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, मतलब न्यूमेरिकली देखा जाए यहाँ पर तो एरिया जो है काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो 1 फराड कैपेसिटर बनाने के लिए हमको काफ़ी बड़ा एरिया चाहेगा, है ना, ज़रूरत होगा। इसलिए जब आप रियल लाइफ में जो कैपेसिटर देखते हैं तो वो आपको यहाँ पर क्या है, जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का उसमें कोई मटेरियल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक अपसेंट है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक अपसेंट यहाँ पर है क्वेश्चन में। लेकिन रियल लाइफ में आप जो भी कैपेसिटर देखिएगा, है ना, सिलेंड्रिकल देखिए चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिए, तो वहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से हम अभी पढ़े थे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक जैसे डालते हैं तो जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये कैपेसिटर जो कि काफ़ी हाई वैल्यू है इसका एरिया का, अगर हमको बहुत कम एरिया करना होगा तो हमको क्या करना होगा, इसके बीच में जो सेपरेशन है उसके बीच में एक अच्छा सा डाइलेक्ट्रिक डालना होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू काफ़ी हाई हो। ठीक, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन इससे ये चीज़ देखें कि डाइलेक्ट्रिक क्या रोल प्ले करता है एक सिंपल कैपेसिटर को बनाने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर से एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि फिर से हम लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका सेपरेशन है 5 मिलीमीटर और इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना अप्लाइड किया गया है, 10 किलोवोल्ट, है ना। पहले क्या कैलकुलेट करना है हमको, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, फिर चार्ज और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, है ना। कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस फिर से देखिए यहाँ पर एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सेपरेशन। तो सिंपल हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाई डी। इस फॉर्मूला से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस
इस फॉर्मूला को लगा के कैलकुलेट कर लिए, ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में एरिया का वैल्यू दिया हुआ है और डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सेपरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, रख दिया और कैलकुलेट कर लिया। और मेरा कितना आ गया कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, 0.00354 माइक्रोफराड, है ना। ये इसका हमारा यूनिट आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि हमें इसका क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि C इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज और ये जो कैपेसिटर जो डिवाइस है उसका चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होता है कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आपको C अभी तो हमने निकाल ली, कैपेसिटेंस निकाल लिए, ठीक है। V का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सिंपली रखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आपको चार्ज का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ज कैसे निकाल लिए, C इंटू VAB करके, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि 1 kV है पोटेंशियल डिफरेंस, और अभी हम कैलकुलेट किए थे 3.54 हमको आ रहा था, 3.54 इंटू 10⁻⁻9 कूलम पर वोल्ट, ये आया था मेरा कैपेसिटेंस अभी जस्ट। तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, यहाँ से हमको निकल गया कि दोनों पे चार्ज कितना है। अब चार्ज हमको पता चल गया। अब थर्ड क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कैपेसिटर के बीच में। तो गॉस लॉ से हम उनको पता था कि कैपेसिटर के बीच में जो पैरेलल प्लेट जो दोनों होता है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। गॉस लॉ से हमने इसको कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कैलकुलेट किए थे, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई है, तो इसको लिख सकते हैं क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरा क्या आ गया वैल्यू, मेरा वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली देखें कि किस तरह से एरिया वगैरह दिया रहा है और पोटेंशियल दिया रहा है, तो हम कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हम ये जो क्वेश्चन था दोनों क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर देख लिए, है ना। लेकिन जनरली हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ज़्यादातर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या आपको स्फेरिकल बोल लीजिए, है ना। कैपेसिटर का हम फिगर भी आपको दिखाया था जब कैपेसिटर के बारे में बता रहे थे, लेकिन बताए थे कि कोर्स में ज़्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है। तो कुछ अलग कैपेसिटर भी देख लेते हैं, है ना। हम अभी देख लेते हैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। मतलब एक गोले के अंदर दूसरा गोला, ठीक है। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। जो अंदर का जो सेल है उसके अंदर चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, जबकि बाहर और उसका रेडियस है आर है। और जबकि जो बाहर का चार्ज है उस पर, सॉरी, बाहर का जो स्फेरिकल सेल है उसका चार्ज है -Q और उसका रेडियस है आर भी। फिगर में चलिए इसको देख लेते हैं। फिगर में देख लीजिए, तो इस तरह से है फिगर कुछ कि अंदर का जो ये है सेल, सॉरी, स्फेरिकल सेल, उसका रेडियस है आर है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो बाहर है उस पर नेगेटिव चार्ज है और उसका क्या है, डिस्टेंस, सॉरी, रेडियस आर बी, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस, सिंपली कैपेसिटेंस निकालना है। अब अगर कैपेसिटेंस का बात करें तो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस हमको दो जगह से निकाल सकते हैं, या तो क्यू बाई वी करके, है ना, या हमको ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दो ही फार्मूला तो पता है ना हमें कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, अब यहाँ पर जो दिया है हमें वो चार्ज के टर्म में दिया हुआ है, तो ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा लगाना। तो चार्ज तो हमको पता है, प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, और वी जो है ना, दोनों जो स्फेरिकल सेल है उसके बीच का, एक स्फेरिकल सेल को ए बोल दे रहे हैं, एक को बी, दोनों जो स्फेरिकल सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, वी ए बी, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो कैपेसिटेंस मेरा निकल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी ए बी। अब वी ए बी, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए।
हम एक सेल को अंदर वाला जो सेल है, सॉरी अंदर वाला जो सेल है स्फेरिकल सेल, उसको हम ये पहला सेल ए बोल दे रहे हैं और ये है बी। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा अंदर वाले इनर सेल का वी ए और बाहर वाले सेल का पोटेंशियल हो जाएगा वी बी। ठीक है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना, वी ए माइनस वी बी। तो पहले हम अंदर वाले सेल का पोटेंशियल निकालेंगे वी ए, और फिर बाहर वाले सेल का पोटेंशियल निकालेंगे वी बी। ठीक है, और फिर दोनों को ऐसे दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमको वी ए बी निकल जाएगा। तो वी ए बी किसके बराबर है, वी ए बी है वी ए माइनस वी बी के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी ए माइनस वी बी, तो अगर पहला सेल देखें जिसका रेडियस आर ए है, तो पोटेंशियल निकालना हम जानते हैं, है ना, कि पोटेंशियल कैसे निकलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/R, मतलब जो चार्ज को कितने डिस्टेंस पे ला के रखे हैं वही हो जाता था पोटेंशियल। तो वी ए जो है वो है इनर सेल का आपको पोटेंशियल है। ठीक है, तो इनर सेल जो है वो आर ए रेडियस पर है, इनर सेल आर ए रेडियस पे है, तो क्या हो गया 1/4 ε0 Q/R। और जो सेकंड है वी बी, है ना, वो उस पर भी क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और उस पर क्या हो गया आपको, वो आर बी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया Q/RB। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। मेन था कि आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए कि वी ए कहाँ से आया, वी बी कहाँ से आया। तो इसको हम कहाँ से लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपली आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/4πε0 Q/R। आर क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है जहाँ पर चार्ज को लाके रखा गया है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे जब लाते हैं ना, तो उसका क्या होता है पोटेंशियल वी क्या हो जाता है 1/4πε0 Q/R। इसलिए यहाँ पर इनर सेल को हम आर ए डिस्टेंस पे ला के रखे हैं, इसलिए Q/R हो गया, और आउटर सेल को हम आर बी डिस्टेंस पे ला के रखे हैं, इसलिए Q/RB हो गया। तो सिंपली यहाँ पर मेरा वी ए बी कैलकुलेट हो गया। अब क्योंकि वी ए बी कैलकुलेट हो गया, तो सिंपली हम इसको कैपेसिटेंस में रख देंगे, C = Q/VAB। ठीक है, तो रख दिए। क्यू मेरा निकला हुआ था, क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या है, चार्ज इस दोनों स्फेरिकल सेल पे प्लस और माइनस क्यू, तो चार्ज हम क्या लेंगे क्यू। ठीक है, क्यू चार्ज हो गया, और इस तरह से इसको रखेंगे और वी ए बी का वैल्यू रखेंगे, अरेंज करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 4πε0 आर बी माइनस आर ए। अब इसका कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोई वैल्यू हम ले लेते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लिए कि आर ए जो है 9.5 सेंटीमीटर है और आर बी जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो मगर अगर इस रेडियस का हम स्फेरिकल सेल ले रहे हैं तो कितना मेरा निकल रहा है, क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस 110 पिकोफैराड, है ना। तो हाँ 110 पिकोफैराड आया। ठीक है, ये वैल्यू मेरा आ गया। ठीक, यानी 10⁻। तो काफ़ी बहुत कहने का मतलब है बहुत कम वैल्यू आया। अगर हम इतना बड़ा सेल लिए, सॉरी स्फेरिकल सेल देख रहे हैं आपकी, एक 9.5 सेंटीमीटर का और एक 10.5 सेंटीमीटर का, तो काफ़ी अगर रियल लाइफ का एग्जांपल से समझें तो ये काफ़ी बड़ा सेल होगा। अगर इतना बड़ा कैपेसिटर होगा तो सोच लीजिए डिवाइस आपका, जैसे कि ये जो आपका मोबाइल है ना, ये कितना रहता है, ये आपको 5 से 7 इंच का रहता है इसका स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारा कैपेसिटर इसका मदरबोर्ड में लगा रहता है। तो अगर इतना मान लीजिए इसमें अगर हमको 110 पिको फराड का अगर हमको कैपेसिटेंस चाहिए, तो इतना बड़ा हमको सेल लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, जबकि हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से जो 3 क्वेश्चन देखे वहाँ से हमको यही समझ में आता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रख रहे हैं हम, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू काफ़ी लो आता है। ठीक है, इसलिए आपको जब भी हम देखेंगे किसी टाइप का भी, चाहे सिलेंड्रिकल चाहे स्फेरिकल भी देखें, यहाँ पर पहले प्लेट देखें, तो पहले प्लेट में तो ये देखें कि काफ़ी एरिया बड़ा आ रहा था अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते हैं तो। ठीक है, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक एब्सेंट है तो बहुत कम कैपेसिटेंस आता है काफ़ी हाई एरिया रखने पर पैरेलल प्लेट का। और यहाँ पर जब देखें कि जो कैपेसिटेंस निकाले स्फेरिकल के केस में, कि अगर रेडियस हम लगभग 9 से 10 के बीच में रख रहे हैं, सेंटीमीटर के बीच में रख रहे हैं,
रेडियस है ना, तो डायमेट्रिकली वो आपको समझ लीजिए 20 सेंटीमीटर का वो आपको कैपेसिटर हो गया, तो काफ़ी बड़ा कैपेसिटर हो गया। 20 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा होता है, आपका स्केल भी 15 सेंटीमीटर का होता है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक अपसेंट है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत लो आ रहा है ना। तो अगर हाई कैपेसिटेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें डाइलेक्ट्रिक का यूज करना पड़ता है। इसीलिए बहुत जगह क्या, मैक्सिमम जगह आपको जो भी कैपेसिटर दिख रहा है वहाँ डाइलेक्ट्रिक है। कैपेसिटर कहाँ दिख रहा है आपको, सिंपली अगर आप कैपेसिटर देखना ही है तो आप अपना पंखा का कंडेंसर निकाल के देख सकते हैं, जो कि एक सिलिंड्रिकल टाइप का लगभग कैपेसिटर है। ठीक है, और उसमें आपको कहीं ब्लैंक स्पेस यानी कि वैक्यूम नहीं दिखाई देगा, दोनों प्लेट के बीच में आपको मटेरियल भरा हुआ रहेगा, जो कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो इसलिए रियल लाइफ कैपेसिटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डाइलेक्ट्रिक। वो क्या करता है, वो के टाइम्स वैल्यू बढ़ा देता है कैपेसिटर का। तो न्यूमेरिकली भी हमको समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैपेसिटर या कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, किस तरह से हम बिल्ड करते हैं, किस तरह से क्या वैल्यू रखेंगे तो मेरा क्या कैपेसिटेंस होगा। तो ये न्यूमेरिकली हम समझे कैपेसिटेंस के बारे में, और किस तरह से हमको कैपेसिटर रियल लाइफ में बनाना पड़ेगा, ये भी हमको न्यूमेरिकली समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो इस वीडियो के लिए इतने ही, धन्यवाद।